तो ये हो गया आपका, ठीक है। रवि कुमार 8 मई 1994 सुबह 8:10 गोंडा, है ना। ये आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और लग्नेश बैठे हैं आपके 12 भाव में शुक्र के साथ में। क्या समस्या आई आपकी? अभी शुक्र की मादशा चल रही है आपका, शनि का अंतर चल रहा है, तो 2007 से आपका शुक्र चल रहा है। और अभी आपका शनि चल रहा है फरवरी 2020 से अप्रैल 2023 तक। तो आप किस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं इस समय? सिविल की तैयारी कर रहे हैं और फिर कुछ भी मिल जाए ना। हम्म हम्म अच्छा, आप टीचिंग लाइन में जाना नहीं चाहते? अच्छा, अन्य और कौन सा क्षेत्र पसंद है आपको? हम्म अच्छा, ठीक। ऐसा ना कि आपका जो बैठे हैं गुरु दसम दसम स्थान के स्वामी पंचम में बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाता है। लगने से आपके बुध 12वें स्थान में चले गए, थोड़ा संघर्ष कराएंगे, लेकिन 12 में आपका शुक्र बैठा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा राजयोग देता है 12वें स्थान का। इसके साथ आपका तीसरे भाव का स्वामी सूर्य उच्च का होकर 11 भाव में बैठा है और दसम स्थान से योग बना रहा है। थोड़े संघर्ष तो वहाँ पे कराएगा, क्योंकि तीसरा स्थान संघर्ष का होता है, जो वहाँ पे संघर्ष कराता है। आप यदि आप खुद का बिजनेस करना चाहें तो क्या संभावना रहेगी आपकी? कोई मन में विचार आया आपके कोई कि मैं खुद का काम डालूं कोई? ये तो है। देखिए, सात गुरु बैठे हैं आपके, मंगल तीसरे। देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपकी नौकरी लगेगी या बिजनेस करेंगे आप, ना। पहले तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना लोगों को कि भाई मैं नौकरी करूंगा। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम नौकरी करें या बिजनेस करें अपना। ये भी तो समस्या होती है लोगों के साथ। हाँ, तो देखिए, छठा भाव का जो स्वामी होता है वो नौकरी को दिखाता है कि हाँ भाई आप नौकरी करेंगे, तो नौकरी आप करेंगे तो छठा भाव का जो संबंध है वो दसम स्थान से बना है आपकी कुंडली में। छठे भाव का स्वामी दशम में बैठा हुआ है और आपके सूर्य पे शनि की दृष्टि है, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि आप नौकरी करेंगे। ठीक। अब बात ये आती है कि भाई नौकरी हम लगेगी अब हमारे कब? तो अब आपका शुक्र की मादशा चल रही है और शनि का चल रहा है अंतर, तो शनि का अंतर आपका अप्रैल 2023 में ख़त्म होगा। और जनवरी 2023 में आपके शनि पूरी तरह से आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे शनि, तब नवम भाव में गोचर करेंगे, तो नवम भाव का शनि आपके तीसरे भाव को देखेगा, 11 भाव को देखेगा और छठे भाव को देखेगा, तो नौकरी के योग आपको बना देगा। इस समय दसम में चल रहे हैं गुरु, ठीक, लेकिन जब वो 11 में गोचर करेंगे तो इनकम के स्रोत खोलेंगे, आपके इनकम शुरू कराएंगे। तो लेकिन गुरु के गोचर से पहले शनि का गोचर देखना अनिवार्य है, शनि का गोचर देखना चाहिए। तो आपको शनि का कुंभ राशि में गोचर तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके जनवरी 2023 तक। हाँ, जब गोचर में आपके राशि परिवर्तन कर देंगे पूरी तरह से, शनि कुंभ में आ जाएंगे, तब आपके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे नौकरी के। नहीं 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 नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कि शनि अपनी ही राशि में चलेंगे, नवम स्थान में चलेंगे, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी राशि में चलेंगे और आपके सूर्य को देखेंगे, उच्च के सूर्य को, 11 भाव को देखेंगे, तो ये इस बात की गारंटी देंगे आपको शनि
कि उनको आपका आय के स्रोत खोलने पड़ेंगे। आपकी मुख्य समस्या इस समय यही तो है कि आपकी इनकम नहीं है। तो जब आपके शनि आएंगे तो 11 भाव को देखेंगे तो वो देंगे, इनकम के स्रोत आपके खोलेंगे। इसके साथ आपका जब भी आपके गोचर में जब शनि का दृष्टि संबंध, युति संबंध सूर्य से होता है तो व्यवसाय में कुछ ना कुछ फल देखने को मिलता है। आपका तो कुछ अभी है ही नहीं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप खुश रहिए और जनवरी 2023 तक का इंतजार कीजिए। इस समय वर्तमान में नहीं, 2023 में जब आएगा शनि तो वो उसको सरकारी नौकरी देने की पूरी संभावना रहेगी। आप कौन से क्षेत्र को बोल रहे थे इस समय अभी? टीचर का, पीसीएस वगैरह का? हाँ, तो बिल्कुल निकल सकता है भाई। भाई 10वें स्थान में आपके 2 ग्रह बैठे हुए हैं, आपका सूर्य 11 में है, नवम में शनि बैठे हैं, आपके सभी ग्रह उस एक ही तरफ बैठे हुए हैं। आप चाहें तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं आप, लेकिन वहाँ मंगल बिजनेस नहीं करने देगा। वहाँ पे चक्कर ये है ना कि वो छठा भाव का स्वामी आपको दशम में बैठा है, वो नौकरी ही कराएगा। दशम का स्वामी पंचम में बैठा है तो केंद्र त्रिकोण के राज्य आपके सही है, तो ठीक है। बस टाइमिंग, परेशानी ये है ना, परेशानी कहीं से नहीं आ रही है, परेशानी इतना है कि अभी समय शुरू नहीं हुआ है। आपका जो शुक्र है ना, जो आप इस समय अभी कह रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यही शुक्र आपको बहुत ज़्यादा धन देगा। यही शुक्र आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, एक लग्जरियस ज़िंदगी आपको देगा शुक्र। अब हर चीज़ की शुभ घटना हो या शुभ समय होता है, वो समय अभी आपका शुरू नहीं हुआ। भाई अष्टम में शनि चल रहा है, कहाँ से कुछ देगा? अष्टम का शनि तो खून कहाँ से रुलाता है। हाँ, संकट करा रहे हैं, तो ठीक है। और कोई सवाल है आपका कोई? हम्म शादी बढ़िया चल रही है आपकी मैरिड लाइफ? हाँ, लड़का है। हाँ, देखिए गुरु ने आपको लड़का भी दे दिया, और क्या चाहिए? पंचम में गुरु बैठे हुए हैं। आपको सूर्य देख रहे हैं, पुत्र भी हो गया, बताइए, बढ़िया तो है। शादी कब हुई थी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। 2017 के बाद हुई होगी, कब हुई थी? हाँ, तो 2000 जून 2017 से लेके फरवरी 2020 तक आपके गुरु चले, ठीक। और गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव मतलब जीवन साथी का है ना, वो पंचम में बैठे हुए हैं, तो उस जीवन साथी का स्वामी की दशा चलेगी तो शादी तो होगी। तो उसमें गांव से शहर का कोई संबंध है नहीं। और उसी पीरियड में आपकी संतान हुई होगी, 2020 से पहले होगी संतान? कब हुई थी? 1 दिसंबर 2021 को संतान हो गई, शनि की वजह से। चलिए, गोचर में कहीं ना कहीं मिला होगा, तो ठीक है। अब यहाँ तक हमने आपको बता दिया, जनवरी 2023 तक का आपको इंतजार करना है, ठीक। ओके, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार जी। जी, नाम नाम बताएं आप अपना, नाम बताएं, नाम। हाँ, आवाज़ आई है? हाँ, सुन पा रहे हैं आप? आवाज़ आ रही है? हाँ, नाम बताएं आप। हेलो, नाम क्या है आपका? सौभाग्य? भाई नाम तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। अरे सब ढंग का हो जाएगा, आप समय बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 अक्टूबर 1990 के हो गए आप, 32 साल। चलिए, समय 13:25। जन्म स्थान? और कोई बताइए जगह का नाम आसपास का। ओ, स्पेलिंग क्या है इसका?
हाँ, फिर ये, हाँ, वो आ नहीं रहा ना, आ नहीं रहा वो। और हाँ, और भी बताएं आप आसपास का शहर। भूब आ गया, चलिए भूब कर दिया, ठीक। आ गया ना, जो मकर लगन है आपकी। बताइए, मकर लगन है आपकी, मकर ही राशि है। बताइए, आपने देखा होगा हमारा एक वीडियो मकर लगन, देखा है एक वीडियो हमने, हमारा वाला एक। क्या देखा था आपने उसमें? हम्म। हाँ हाँ, ठीक, संधि में हो गया। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो वो एक तो वही कारण भी है, लेकिन इसके साथ साथ आपका मकर लगन भी है। ये भी कारण है उसमें कि उसके साथ भी मकर लगन है, मकर राशि भी, और राहु भी उसके साथ ही बैठा हुआ है। तो राहु से तो वैसे ही खौफ खाए चंद्रमा। तो आपकी शादी वादी हुई नहीं हुई अभी? शादी भी नहीं हुई, बताइए। शादी ना होने का कारण क्या है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शादी ना होने का कारण है आपका, ये शुक्र है ना, वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और सूर्य नीच का है, और डिग्री है वो बिल्कुल क्लोज। सूर्य है 10वीं डिग्री का, और शुक्र 9 डिग्री, पूरी तरह से अस्त है। और आपका नीच का भी है सूर्य, तो वो एक दिक्कत वहाँ पे आ जाती है ना। चलिए, शादी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं ना? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब के लिए? अच्छा, किसके लिए? राज्य वाली जो होती हैं, या सिर्फ इंजीनियरिंग के पद पे ही जाएंगे आप, उसी की तैयारी कर रहे हैं? आईईएस का? सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। देखिए, कुछ कुंडली में सरकारी नौकरी का योग या बिजनेस का कन्फ्यूजन ये होता है ना, जब नौकरी नहीं लगती लोगों की, तो ये सोचते हैं कि मैं अपना व्यापार करूं या नौकरी करूं। तो 10म स्थान में आपके बुध बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी को दिखाता है, तो ये तो तय हो गया कि आपको नौकरी करनी है। बिजनेस आपका लिए नहीं है, तो नौकरी करेंगे आप। हम्म, अब आपके सूर्य बैठे हैं नीच के, वो नीच के सूर्य होने के कारण वो देरी हो गई। अष्टम भाव के स्वामी है, कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं है, वो नौकरी देता है। और सूर्य तो 10म स्थान में नीच का भी हो तब भी रेट देगा, यहाँ तो नीच भंग भी हो रहा है। हम्म। तो ये आपके 9म स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, वो भी आपके 10म में बैठे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण का उच्च कोटि का राजयोग हो गया। हम्म। तो यहाँ पे नौकरी तो आपकी पक्की लगेगी। अब दशाएं देख लें, दशाएं आपके गुरु की दशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है। हाँ, देखिए, शुक्र इस योग में है, तो शुक्र इस योग के होने के कारण आपको ये गारंटी देता है कि आपकी नौकरी सरकारी होगी। आपने ये सुना होगा कि सूर्य सरकार का कारक ग्रह है। ये बात सही है कि सूर्य सरकार का कारक ग्रह है, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन, इसका जो कारक है वो शुक्र है। शुक्र ही सुख सुविधाएं देता है। हम्म। तो वो वहाँ पे नौकरी देगा। तो 10म स्थान का स्वामी आपका शुक्र है, और बैठा है आपके राहु के नक्षत्र में, और बुध है आपके उसके साथ में, बुध बैठा है आपका स्वाति, ये भी राहु के नक्षत्र में हो गया। सूर्य है, ये भी राहु के नक्षत्र में हो गया। वे तीनों राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक। 7, 8, 9, 10। तो आपको मेष राशि में जब आपके गुरु आएंगे तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक अभी कोई एग्जाम है आपको देने के लिए? अगस्त में एग्जाम है अभी आपका। ठीक, कुंभ राशि 32। देखिए, मेरे हिसाब से आपको जब कुंभ राशि में जाएंगे आपके शनि, तो वो वहाँ पे एक तो अपनी राशि में जाएंगे, और सर्वाष्टक वर्ग में वो राशि को 32 बिंदु मिले हुए हैं, तो वो आपकी बहुत स्ट्रांग राशि हो गई। 8, 9, 10। और फिर वो इनकम भाव को देखेंगे, तो आपकी इनकम शुरू कराएंगे, तो ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद आपको गुरु का और देखना पड़ेगा, तो गुरु आपके अप्रैल 2023 में आपके जाएंगे आपके मेष राशि में।
तो दसम स्थान को, दसम के स्वामी को, सूर्य को, बुध को, सबको देख मारेंगे और आपको सिलेक्शन का टाइम वो खुल जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बीच में कोई एग्जाम हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल 2023 के बाद होगा ना। वही हो जाएगा, हाँ 23 ही हो जाएगा, अप्रैल 2023। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका सब पॉजिटिव ही है अब आने वाला समय। हम्म। नहीं नहीं, तो मैं बोल तो रहा हूँ आपको होगा, जरूर होगा। बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब है। नहीं, रवि रवि नीच का हो गया, कोई बात नहीं। है तो आपके दसम स्थान में ही। हम्म। और वैसे भी ऐसा ना, जो व्यक्ति जब उच्च पद पे होता है उनका संबंध अष्टम से दसम का होता है। और जब कोई व्यक्ति आप बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे तो एई के पद पे जाएंगे आप। हाँ, तो असिस्टेंट इंजीनियर का पद बड़ा होता है ना, तो वो देगा वो पद आपको 7 8 9 10। ठीक है। अरे ज़रूर होगा, हम बता रहे हैं आपको, ज़रूर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब देरी का कारण तो मैंने आपको बताया दिया कि नीच के सूर है। तो नीच का सूर मतलब क्या है, कोई भी ग्रह हो जहाँ वो नीच होता है तो पहले वो वहाँ पे संघर्ष कराता है उस जगह से, और फिर उसका नीच भंग होता है, या आपको उसको आपको आपको भाव बल दशा बल मिल गया तो वहाँ से बली हो जाता है। यहाँ पे सूर्य दशम में नीच का है तो पहले वो वहाँ। हम्म। 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 बिल्कुल। देखिए, देखिए आज जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वो उसको सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये तो आपने देख लिया कि गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 12 भाव के स्वामी है, तो ठीक है। लेकिन ये तो देखिए कि गुरु आपके धन के कारक ग्रह भी हैं, है ना। और सप्तम भाव में बोझ के भी बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है। और उससे भी जरूरी है कि नवांश कुंडली में आपके गुरु अपने ही नवांश में बैठे हैं, धनु नवांश में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, इतना कह सकते हैं, आपके गुरु के कारण संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और दसमांश कुंडली में आप देखें, दसमांश कुंडली में आपके चौथे भाव में गुरु बैठे हैं कन्या राशि में, जो कि दसम स्थान को देख रहे हैं। तो नौकरी तो आपको गुरु को देनी पड़ेगी। देखिए, गुरु का मुख्य उद्देश्य यही तो होता है कि पहले वो आपको बच्चे की पढ़ाई कराता है, पढ़ाई कराने के बाद वो उसकी नौकरी लगाता है, नौकरी कराने के बाद उसकी फिर वो शादी कराता है, शादी के बाद संतान, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, अब गुरु के पास ही तो हैं। तभी तो गुरु सबसे शुभ ग्रह हैं। तो देख ही जाएंगे आपको, तो अच्छी बात है ना। कोई घबराने की बात नहीं है, बस इंतजार करना है आपको शनि का परिवर्तन, क्योंकि देखिए अब शनि आपके चल रहे हैं मकर राशि में। इस समय गोचर में अब मकर राशि में राहु बैठा हुआ है, और वहीं चंद्रमा बैठा हुआ है, और इन दोनों से बनती नहीं है राहु की शनि की। तो कर तो रहा है गोचर लगन में, लेकिन वो नुकसान लगन को ही पहुंचा रहा है, खुद को ही, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जनवरी 2023 के बाद आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, शनि फ्री हो जाएगा कहानी। बस फिर गुरु आपके चौथे भाव में मेष राशि में आते ही दसम स्थान को देखेंगे, उसी समय पर सिलेक्शन आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक। ओके सर, नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी। जी, आवाज़ आ रही है। जी जी, बताएं। कितना है? आपकी समझ नहीं पा रहा मैं, आप क्या बोल रहे हैं। सत्यमेव दास।
सत्यभव दास। चलिए, और चलिए 1998। समय कितना? 12, दोपहर के 12:45। हाँ, पीएम हो गया वो। सही है। जन्म स्थान कौन सा है? खुद्दा कुराला। इसमें खुद्दा कुराला आ रहा है हमें, उसमें खुद्दा आ नहीं रहा है। खुर्दा। चलिए, खुर्दा आ गया। ठीक। तो ये वृष लगने की कुंडली है ये वाली। ठीक। क्या देखना है इसमें? मैरिज के लिए अभी शनि की मात्रा चल रही है आपकी। शनि का ही अंतर चल रहा है, अभी शनि शुरू हुए हैं। मैरिज के लिए अभी आपको जनवरी 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। जब आपके कुंभ राशि में शनि जाएंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। प्रोफेशन अच्छा होगा। अभी क्या करते हैं ये? लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। गवर्नमेंट जॉब होगा। अच्छा, आप क्या पढ़ाई करते हैं इस समय? हैं? ग्रेजुएशन हो गया आपका कंप्लीट, है ना? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते आप? अच्छा, नौकरी का कोई विचार नहीं है आपका ना? ठीक ठीक, बिल्कुल सही। ऐसा ना कि आपके दसम स्थान में जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं वो आपके लिए ना देखे, जो आपके जीवन साथी होंगे उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की मान के चलिए, या ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र होता है, तो वहाँ लोग, लड़कियाँ वहाँ पे नौकरी वगैरह नहीं करती हैं। तो वहाँ पे जो बली ग्रहों की स्थिति है, तो शादी के बाद उनका रिजल्ट अच्छा उनके पति को वहाँ मिलता है, इस तरह से माना गया है। तो बढ़िया होगा, बढ़िया होगा ना। हाई हाई पोस्ट पे होगा, हाई पोस्ट पे होगा। तो ये आपको जनवरी 2023 के बाद शादी का योग बनेगा। नहीं, कुछ दोष नहीं है। शायद तो शादी आपकी होगी अप्रैल 2000, जनवरी 2023 के बाद शनि बदलेंगे, अप्रैल 2023 के बाद आपके गुरु बदलेंगे, तो आपके शुक्र को देखेंगे। तो अप्रैल 2023 के बाद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा होगा। हम्म। सरकारी क्षेत्र में होंगे। सरकारी क्षेत्र में होंगे, सरकारी क्षेत्र में। ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, जो सूर्य चंद्रमा के हैं, आर्मी में नहीं होंगे, आर्मी में नहीं होंगे ना। आर्मी में नहीं होंगे। जो और भी अलग विभागीय कार्य होते हैं, ऑफिस के और अलग कार्य होते हैं, अकाउंटेंट टाइप के होते हैं ना, अकाउंट, उस तरह के वहाँ पे। हाँ, नेवी में हो सकता है, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि आपके दसम स्थान के जो जो
जो चौथा भाव है वो जीवन साथी से दशम स्थान होता है, उसका स्वामी सूर्य बनता है, वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और आपके चौथे भाव को चंद्रमा देख भी रहा है, तो वो आपका नेवी वाला जो आपने बताया वो सही है। अच्छे परिवार, अच्छा आपकी तरफ नेवी में ज़्यादा लोग नौकरी करते होंगे ना उधर। क्या हुआ? आपके क्षेत्र में उधर समुद्री क्षेत्र है, तो वहाँ पे नेवी में नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, है ना। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपकी जीवन साथी सरकारी क्षेत्र में होंगे। और अप्रैल 2023 के बाद जब गुरु और शनि का प्रभाव सप्तम भाव पे, सप्तमेश पे और लग्नेश के ऊपर रहेगा, तब आपकी शादी होगी, ठीक है। कुंडली में कोई दोष नहीं, नहीं कोई दोष नहीं है ना। छोटे मोटे दोस्त तो सभी कुंडली में होते हैं, कोई और कोई दिक्कत है नहीं है। नहीं, किस पे चार ग्रहों की दृष्टि है? नहीं नहीं नहीं, कोई खराब नहीं है। ये मंगल की, शनि की, सॉरी मंगल की, गुरु की, चंद्रमा की ये युति है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये वाली दसम स्थान में। तो लेकिन जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा अच्छा वाला, वो अब आपका रिजल्ट आपके पति के द्वारा मिलेगा, इस तरह से मान सकते हैं। हम्म। आपकी जो कुंडली बली है उसका अच्छा रिजल्ट आपके पति के द्वारा मिलेगा, ठीक है। चलिए और कोई बात बताएं। ठीक, नमस्कार। हेलो। हेलो। जी नमस्कार जी, विक्रम जी। अच्छा भैया, इतनी क्या परेशानी आ गई आपको? बताइए, आप समय बताइए पहले आप। 17/9/1991, 91 है ना। शाम के जन्म का स्थान बताएं। सागर जैसी आँख। और किस बारे में जानना है? और दूसरा, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है। चंद्रमा की महादशा चल रही है आपकी, गुरु का चल रहा है अंतर, सिंह आपकी लगन है। नहीं नहीं नहीं। हाँ। ओहो हो, ठीक 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 ठीक, मैंने ये 16-30 हो गया, वो सही है। अब आ गया वो मकर लगन है ना। मकर लगन है, लगन में आपके शनि वक्री होके बैठे हुए हैं। अब सही है। अब देखें, दशाएं आपके मंगल की चल रही है, मंगल का ही अंतर चल रहा है। जुलाई 2022 से आपका राहु चलेंगे। राहु 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 राहु। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं 12 भाव में राहु के साथ। और पंचमें शुक्र बैठे हैं सप्तम भाव में। कभी कोई प्रेम प्रेम नहीं हुआ आपको कोई? हम्म। अच्छा अच्छा।
तो सही है। 30। अब शादी का सही समय आपका मेरे हिसाब से जब मेष राशि में आपके आने चाहिए गुरु, तब आपके बुध को और गुरु को देखेंगे और चंद्रमा को देखेंगे। तो अप्रैल 2023 के बाद और उस समय पे आपकी दशाएं भी राहु की चलेगी, तो दशाएं भी फेवर में रहेंगी। राहु शादी कराता है, राहु ब्याह होता है। तो अप्रैल 2023 के बाद वहाँ पे समय शुरू होगा आपका। 5 और 3 8 और 3 11 4। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अप्रैल 2023। ठीक। आप यहाँ पे ये देखिए कि जो आपका शुक्र है सप्तम भाव का, वो शनि से पीड़ित है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, केतु आपका छठे में चला गया। तो वहाँ पे आपको शुक्र को उपाय करने चाहिए जिससे कि मैरिड लाइफ में कोई समस्या ना हो, जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए। क्योंकि सप्तम भाव को स्वामी चंद्र बनते हैं, वो 12वें स्थान में राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नहीं, अब ये तो तब होगा ना जब आपका कोई अफेयर होगा। कोई अफेयर वगैरह तो आपका फेल ही हो गया। अब है कोई प्रेजेंट में कोई अफेयर? नहीं होगा। वही तो, प्रेजेंट में कोई होगा भी नहीं। वो वहाँ पे प्रेम प्रेम विवाह के इतना कोई सफल योग भी नहीं है। 3 वर्ष पहले हुआ था। हाँ, तो उस समय जब 3 वर्ष पहले आपका अफेयर हुआ था, तो वहाँ आपका चंद्रमा की महादशा में शुक्र का ही अंतर चल रहा दिसंबर 2019 से, तो वहाँ शुक्र ने अपना रिजल्ट दिया होगा। लेकिन वो शुक्र आपके शत्रु राशि में बैठा हुआ है, केतु के नक्षत्र में बैठा है। केतु छठे भाव में बैठा हुआ है, छठा भाव तोड़ता है हमेशा, इसलिए वो असफल ही रहेगा। तो वहाँ पे फिर भी आप शुक्र को उपाय करें, गाय की सेवा करें, जिससे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, है ना। और चंद्रमा के राहु के भी उपाय करें, जिससे कि शादी होने के बाद कोई टूटे ना, कोई बाधा ना आए। चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा करें। राहु के लिए दान किए जाते हैं, राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और भी उपाय होते हैं, आप किसी भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपके शुक्र के लिए आप गेहूं का आटा दान करें अपने वजन के बराबर। हाँ, और क्या समस्या है? किसकी दवाई चल रही है? किस चीज़ की? मानसिकता की, मैं समझ गया। देखिए, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए हैं और मंगल की आपकी दशा चल रही है, और मंगल बैठा है आपके चंद्रमा के नक्षत्र में, तो मंगल आपको चंद्रमा का रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ मंगल लगन में, लगन का रिजल्ट मिलेगा। मंगल राहु पूर्व शुक्र का। तो देखिए, इसके लिए आप एक चांदी का ओम बनवाइए। चांदी का ओम बनवा कर उसको पूर्णमास्य के दिन काले धागे में पहनिए। पूर्णमास्य के दिन काले धागे में उसको चंद्रमा को ओम को डालिए। शिव जी के ओम नमः शिवाय 108 मंत्रों का जाप कीजिए और उसको आप गले में धारण कर लीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, चंद्र राहु की जो युति है, जो मानसिक तनाव चिंता दे रही है, जो कि नींद गायब कर रही है आपकी, वो ठीक होगी, क्योंकि 12वें स्थान भी आपके निद्रा का ही है। समझ गए आप? और तब तक आपके मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। और आपके अप्रैल 2023 के बाद आपके गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो एक शादी का एक समय बनाएगा आपके लिए अनुकूल। ठीक है। ठीक। और कोई बात? ठीक ठीक
ठीक है, ओके, नमस्कार।